रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ENG 504 के शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में आप सबका वेलकम है। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 30 को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो हमारे पास लाइन है, CA वाज स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय चॉम्स्की इन 1959। ये आप लोगों का क्विज है, ठीक है। आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करना है अच्छे से। CA है जो है क्रिटिकल एनालिसिस कंट्रास्टिव एनालिसिस जो है ये क्रिटिसाइज़ किया गया था चॉम्स्की से इन 1959, ठीक है। 1959 में चॉम्स्की ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो CA है ये फेल है, ठीक है। ये नहीं कर सकता प्रिडिक्ट द लर्नर एरर्स एक्यूरेटली एज स्टडीज confirmed that language one was not a major source of learner errors in language 2। यानी कि ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि लर्नर एरर्स की जो स्टडी में जो है ना वो एक्यूरेटली स्टडी में कंफर्म किया गया था कि जो लैंग्वेज 1 है वो मेजर सोर्स नहीं था लर्नर का एरर्स का इन लैंग्वेज 2, ठीक है। ड्यूले एंड बर्ड प्रेजेंटेड अ स्टडी इन 1974। ड्यूले और बर्ड ने एक स्टडी प्रेजेंट की थी 1974 में, जिसमें उन्होंने जो है यहाँ पे इसके जो डिफरेंट चैलेंजेस थे वो किए थे, जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया था चैलेंज को CA के असम्पशंस पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मार्जिन किया था रोल ऑफ लैंग्वेज 1 इन लैंग्वेज 2 लर्निंग में, प्रेजेंट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज। क्रिएटिव यानी लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिविटी को कंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने, इसका कॉन्सेप्ट पेश किया था। एम्फसाइज दैट नोशन ऑफ इंटरफेरेंस वाज बिल्ट ऑन द नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज 1। अब उन्होंने एम्फसाइज किया था नोशन ऑफ इंटरफेरेंस को वाज बिल्ट ऑन द नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लैंग्वेज 1। उसके बाद आर्ग्यू किया था कि जो CA है वो लेड करती है अनलर्निंग द हैबिट ऑफ लैंग्वेज 1 नॉट द एम ऑफ लैंग्वेज 2 लर्निंग, ठीक है। यानी ये अनलर्निंग द हैबिट ऑफ लैंग्वेज 1 को लीड करती है, जबकि एम ऑफ लैंग्वेज 2 लर्निंग को नहीं करती, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था, क्रिटिसाइज़ किया था कि जो लैक ऑफ डिस्टिंक्शन की जो कमी है वो चिल्ड्रन और एडल्ट्स के दरमियान जो है ना पाई जाती है, जो उन्होंने एनालाइज किया था एडल्ट सेटिंग से, ठीक है। यानी ये जो एनालिसिस है उन्होंने किया था ये एडल्ट सेटिंग से, उन्होंने कहा था कि जो चिल्ड्रन और एडल्ट्स में डिस्टिंक्शन की कमी पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने 4-5 तरह के जो है ना उन्होंने यहाँ पे नए कॉन्सेप्ट जो है ना वो मुतारिफ करवाए थे। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो न्यू थेरिस्ट हैं, ठीक है, जो थेरिस्ट हैं उन्होंने रिवाइज़ किया था रोल ऑफ लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 लर्निंग में। उन्होंने यहाँ पे कुछ जो कॉन्सेप्ट जो है ना उनको मुतारिफ करवाया था, जो कि पहला है उसमें लर्नर सिलेबस, सेकंड है ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस, ठीक है, ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस, थर्ड है आइडियो सिंक्रेटिक डायलैक्ट, फोर्थ है अप्रोक्सीमेटिव सिस्टम एंड लास्ट वन इज़ इंटर लैंग्वेज, ठीक है। ये सारे उन्होंने प्रोसेस जो है ना उनको मुतारिफ करवाया था। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको वन बाय वन हम देखते हैं। ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस क्या होता है? द फर्स्ट लैंग्वेज एक्ट्स एज अ फैसिलिटेटर इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग एंड इट हेल्प्स द सेकंड लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को अबूर कर लेना, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 जो है फर्स्ट लैंग्वेज जो है ना वो स्टूडेंट्स को सेकंड लैंग्वेज लर्नर को फैसिलिटेट करती है कि जो है वो अपने लर्निंग जो है ना वो अच्छी कर सकें, ठीक है। यानी कि लैंग्वेज 2 लर्नर्स जो है ना वो लैंग्वेज 1 के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लैंग्वेज 1 के जो फर्स्ट लैंग्वेज है लर्नर्स की उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। वो अपने ओल्ड नॉलेज को यूज़ करते हैं न्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको फर्स्ट लैंग्वेज को ट्रांजिशनल कॉम्पिटेंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल भी आप लोगों ने इसको समझ लेना है। बहुत ईजी एग्जांपल है कि यानी एक कंप्यूटर जो है उसको अगर नया मार्केट में आया तो हम उसको एज अ पैड देखें, iPad देखें, तो अगर हम ये कह सकते हैं कि दिस न्यू कंप्यूटर इज़ जस्ट लाइक एन iPad, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया कंप्यूटर है वो बिल्कुल iPad की तरह है, ठीक है। तो इसी तरह जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो उसकी सेकंड लैंग्वेज की तरह जो है ये एक ट्रांजिस्टर का काम करती है, ट्रांजिशनल का काम करती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है आइडियोसिंक्रेटिक डायलैक्ट। अब आइडियोसिंक्रेटिक डायलैक्ट में क्या होता है कि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो टारगेट लैंग्वेज नहीं है बल्कि कोई और लैंग्वेज है, ठीक है। जो टारगेट लैंग्वेज नहीं है कोई और लैंग्वेज है, इस आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है, ठीक है। जो टारगेट लैंग्वेज नहीं है और कोई और लैंग्वेज है। टारगेट लैंग्वेज से मतलब हमारी ये है कि जो हम सीखना चाह रहे हैं। उसके बाद अप्रोक्सीमेटिव सिस्टम है। अप्रोक्सीमेटिव सिस्टम में ये होता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें
तकरीबन ऑलमोस्ट की बात की जाती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटिव सिस्टम इज़ अ सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टू डैट इज़ नियर द टारगेट लैंग्वेज। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक द टारगेट लैंग्वेज बट नॉट एग्जैक्टली लाइक द टारगेट लैंग्वेज। यानी कि जो अप्रोक्सीमेटिव सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लैंग्वेज टू जो है ना वो टारगेट लैंग्वेज के करीब होती है। यानी ये इस तरह से इसको समझा जा सकता है कि जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट कंप्यूटर नहीं है, लेकिन आईपैड जो है वो कंप्यूटर की तरह है, ठीक है। इसमें एग्जैक्ट जो होता है ना चीज़ होती है वो नहीं होती, ठीक है। ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन मिलती जुलती चीज़ें होती हैं इसमें अप्रोक्सीमेटिव सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है इंटर लैंग्वेज। इंटर लैंग्वेज क्या होता है कि दो लैंग्वेजेस के दरमियान कनेक्शन करवाने वाली ज़ुबान को हम इंटर लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। लैंग्वेज अगर हम लैंग्वेज 2 सीखना चाह रहे हैं और लैंग्वेज 1 जो सीख चुके हैं, ठीक है, तो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के दरमियान का जो लिंक होगा उसको बोलेंगे हम इंटर लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो ये एक पैराग्राफ है, इसमें आप लोगों के बहुत सारे क्विज़ जो है ना वो बनते हैं, ठीक है। या आप लोगों ने इस पैराग्राफ में से बहुत सारे क्विज़ जो है ना वो पॉइंट आउट कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी ये यहाँ पे जो रिसर्चर्स हैं या थेरिस्ट जो है ना उन्होंने जो जो प्रेजेंट किया है, ठीक है, आप लोगों ने इन सब को याद रख लेना, ठीक है। इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है इतनी ज़्यादा, तो जस्ट एक दफ़ा ओवरव्यू दे देती हूँ कि सेलिंकर जो है उसने क्या डिस्क्राइब किया था कि लैंग्वेज 1 एज अ ट्रांसफ़र जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है, जिसमें 5 प्रोसेसेस जो है ना वो उसने डिस्क्राइब किए थे इंटर लैंग्वेज लर्नर्स में, ठीक है। उसके बाद कॉर्डर जो है इसने ये सजेस्ट किया था कि जो लैंग्वेज 1 की बेसिक ग्रामर है वो स्टार्टिंग पॉइंट होती है, ठीक है, लैंग्वेज 2 की लर्निंग के लिए, ठीक है। उसके बाद इसने कहा था कि जो लैंग्वेज 2 है, लैंग्वेज 1 जो है ना वो सिर्फ जो नेगेटिव ट्रांसफ़र नहीं होता, यानी ये बारो की जाती है, नेगेटिव ट्रांसफ़र नहीं होता। उसके बाद कॉर्डर ने ये भी स्टेट किया था कि जो लैंग्वेज 1 से बोरिंग हम की जाती है वो एक पॉजिटिव होता है, सिर्फ इसी केस में पॉजिटिव हो सकती है जब उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होंगी। यानी कि अगर हम एक इंग्लिश ज़ुबान सीखना चाह रहे हैं तो उसमें उर्दू की अगर हम पहले से जानते हैं तो उर्दू और इंग्लिश में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी एक दूसरे से अपोजिट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, तो इसमें सिमिलरिटीज़ कम है, ठीक है। तो लैंग्वेज 1 जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज 1 से अगर हम उर्दू ज़ुबान से कोई लफ्ज़ उठा के इंग्लिश में ऐड करेंगे तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से ये जो बोरिंग है ये इसी जो है ना इसी केस में क्लोज सिमिलरिटीज़ हो सकती हैं जब यानी पॉजिटिव इसी रोल में हो सकते हैं जब तक उसके लिए क्लोज सिमिलरिटीज़ ना हो, ठीक है। उसके बाद जैक्सन ने क्या रिजल्ट किया था कि जो इंटरफेरेंस है ऑकर होती है जो प्रोपोर्शन में वो दो लैंग्वेजेस के दरमियान कंट्रास्ट के दरमियान होती है, ठीक है। उसके बाद कैलरमैन ने क्या कहा था कि कैलरमैन जो है ना इसमें कहा था ट्रांसफ़र डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर्स परसेप्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम लैंग्वेज 1। अब इसने कहा था कि जो ट्रांसफ़र हम ऊपर कहा कि बारो किया जाता है, ठीक है, तो ये ट्रांसफ़र जो है ना वो इसी पे डिपेंड करता है कि लर्नर्स की इंटरेक्शन पे, ठीक है, कि वो कितनी इंटरेक्शन पे है और उसका डिस्टेंस कितना है लैंग्वेज 1 से। उसके बाद जोबल ने 1982 में एम्फेसाइज किया था कि जो लैंग्वेज 1 है वो एक्सेलरेट और इनहिबिट द डेवलपमेंटल सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज टू लर्निंग बट कैन नॉट अल्टर इट, ठीक है। इसने ये कहा था कि जो रोकती है डेवलपमेंटल सीक्वेंस को, ठीक है, लैंग्वेज 1 जो है, ठीक है, और लैंग्वेज 2 के लर्निंग में इसको सीक्वेंस को रोकती है, डेवलपमेंटल सीक्वेंसेस को। उसके बाद लास्ट पैराग्राफ में आप लोगों ने इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पे 2-3 क्विज़ेस बनते हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट जो है ना वो कर देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट क्विज़ जो है वो आपका ये बन रहा है, मेनली द रोल ऑफ लैंग्वेज 1 ट्रांसफ़र इज़ रिगार्डेड एज फैसिलिटेटिव इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर, ठीक है। उसके बाद जो क्विज़ 2 आपका बन रहा है ये है कुक 2001 में इसने ये सजेस्ट किया था कि जो टीचर्स हैं वो लैंग्वेज 1 को यूज़ कर सकते हैं किन 4 फैक्टर्स में, एफिशिएंसी यानी उनकी जो एफिशिएंसी है उसमें, ठीक है, उसके बाद उनकी लर्निंग और उसके बाद नेचुरलनेस और उसके बाद उनकी रेलिवेंस में, ठीक है, टीचर्स जो हैं वो समझाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को इंशाल्लाह उसका जल्दी आंसर जो है ना प्रोवाइड किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।